खुलासा कर दिया। बुधवार रात से लेकर आज तक हमारे पी न्यूज भारत के संवाददाता राजेश चौधरी व हर्षित श्रीवास्तव इस पूरी घटनाक्रम में नजर बनाए हुए थे। आइए देखते हैं बुधवार से लेकर आज तक क्या रहा पूरा घटनाक्रम हर्षित श्रीवास्तव व राजेश चौधरी के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के थाना असोहा की ग्राम 3 दलित परिवार की बच्चियां दिन में करीब 3 बजे जानवरों का चारा लेने खेतों के लिए निकली तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इनमें से 2 बच्चियों की लाश घर आएगी। वह एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही होगी। चारा लेने गई बच्चियां जब अपने घरों में 5 बजे तक नहीं लौटी तो परिजनों ने खोज शुरू कर दी। करीब 3 घंटे बाद शाम 6:15 बजे एक सरसों के खेत में तीनों बच्चियां अचेत अवस्था में मिली। परिजन उन्हें आनन फानन लेकर असोहा सीएचसी भागे, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। वह एक बच्ची को मरणासन अवस्था में जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सभी के पास सिर्फ एक ही रोशनी की किरण बची थी, वो थी मरणासन बच्ची। मरणासन बच्ची को किसी तरह बचाना और घटना के बारे में उससे पूरी जानकारी हासिल करना। जिला अस्पताल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बच्ची का हाल जाना व बेहतर इलाज के लिए उसे कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। एसएचओ अशोक रजक व क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र बिना समय गंवाए पहुंचे और थोड़ी ही देर में आईजी लखनऊ जोन लक्ष्मी सिंह व एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी भी मौके वारदात पर पहुंच गए। में पी न्यूज भारत के असोहा संवाददाता हर्षित भी पहुंचे और पल पल की घटना पर नजर रखी। नमस्कार, मैं हूं हर्षित कुमार श्रीवास्तव, पी न्यूज भारत से। एक ही दुपट्टे में बंधे मिले, जो कि जैसे ही ग्रामीणों की सूचना मिली उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, जिसमें से अस्पताल परिसर ने 2 को मृत घोषित कर दिया और एक मरणासन स्थिति में है। और जैसे ही सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली, तुरंत आज रात के 2 बज चुके हैं और अभी तत्काल डीएम, आईजी, कप्तान, डीआईजी, एसडीएम तमाम उच्च आला अधिकारी मौके पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। रात को डॉक्टरों ने 2 बच्चियों की मौत का कारण जहर खाने की वजह बता दी थी। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो भाई बिल्कुल गैस्ट्रिक में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस। पर परिजनों का कहना था कि लड़कियों के हाथ बंधे थे व गले से दुपट्टा कसा था। परिजनों के इस बयान ने बच्चियों के साथ जबरदस्ती की बात की शंका को और बढ़ा दिया। बबुराहा गांव की घटना पर जिंदगी और मौत से लड़ रही बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचने में भले ही थोड़ा समय लगा हो, पर राजनीति शुरू होने पे देर न लगी। आज उन्नाव की घटना ने फिर एक बार हमको, आपको, सबको, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है और ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के में हुई 2 बालिकों की हत्या पर गुरुवार को सारा दिन गांव में तनाव का माहौल बना रहा। बुधवार की रात से ही पी न्यूज भारत की टीम भी गांव में पल पल की घटनाओं पर नजर बना रही है। आइए देखते हैं गुरुवार की सुबह से रात तक का घटनाक्रम। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के थाना असोहा के उस स्थान पर हूं जहां पर 2 बच्चियां मृत पाई गई थी। वह एक लड़की मरणासन हालत में कानपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये वही घटना स्थल है जहां पर 3 बच्चियां पाई गई थी। जैसा कि पहले बताया गया कि बच्चियों के हाथ जो हैं वो दुपट्टे से बंधे हुए थे, हालांकि मां ने बाद में बताया कि हाथ बंधे हुए नहीं थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कुल 6 टीमें बनाई गई हैं इस जांच के लिए। पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है कि कहीं भी कोई ऐसा बिंदु न छूटे कि कोई अपराधी बच जाए। पूरी 6 टीमें यहाँ पे तैनात हैं और पुलिस की 6 टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं। घटना स्थल के बाद पी न्यूज भारत की पूरी टीम बच्चियों के परिजनों से बात करने पहुंची। उन्नाव जनपद के असोहा के गांव में जो बच्चियों की मौत हुई है, उनमें से मैं एक बच्ची के परिजनों के साथ हूँ। बच्ची की मां हमारे साथ है।
बता दी कितने बजे की ये घटना है? अरे बच्चा 3 बजे गई रहा है। कहाँ गई थी? बसीन का कौन? अच्छा, 3 बजे गई और आप लोगों को जानकारी कब हुई? जब खेत जब घर आन हरेरी नोच के लेके तब बहुलिया तो कहन बिटिया नहीं आई, कहीं पे नहीं आई हरेरी साहेब 4 दिन आदमी माँ केमनी कहूँ काम करत रहे बहुरता ते 4 जवार तो लेके घर से सबको कारण आनंद आई। कैसे पता चला कि वो लोग खत्म हो गए? तो एक जनी वही मलाई में सब साहेब जाने पर अच्छा, क्या उनके दुपट्टे से गले बंधे हुए थे? दुपट्टा बांधा रहा कहाँ गले? दुपट्टा डाले रहे बिटिया खत्म हो गई है, आप उनकी कौन है? आप उनकी भाभी हैं। आपको क्या लगता है जो जांच हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, हमें ये भी ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो बिट्टी 3 लोग खत्म हुए उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। जो 2 लोग खत्म हुए? हाँ, सीबीआई जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। बस हम यही चाहते हैं कि हम ये भी तो जाने कि हमारा कौन दुश्मन था। जी, आपके साथ रहती थी? हाँ, कितने बजे घर से निकली है? 3 बजे। किस काम के लिए निकली है? चारा लेने। चारा लेने गई थी। हाँ। अच्छा, कितने बजे आप लोग पता चला क्यों खत्म हुई? वहाँ 6 बजे तो लोग ढूंढने लगे, जब शाम हुई है सूरज बूढ़े तब हम लोग ढूंढने लगे। अच्छा, घर के आदमी। कौन कौन था आपकी? बिकने लगे तो बच्चियां कहाँ मिली? खेत में मिली। अच्छा, खेत में मिली। क्या आपको लगता है कैसे उसकी मौत हो गई? मौत उनकी हुई, मारी गई शायद। मारी गई। हाँ। लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग रहा है करीब जैसे बड़ी लड़की गई वैसे उनका भी सजा फांसी हो चाहिए, बस उनका आया चाहिए। अच्छा, आप उसकी माँ हैं? अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है कि बिटिया आपको किसी की दुश्मनी है गांव में आपसे? हमारे भैया कैसी से दुश्मनी नहीं। अच्छा, जब दुश्मनी नहीं है तो बिटिया को क्यों मार दिया गया? भैया बिना मारे मर गई। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर आपको किसी के ऊपर शक है? बच्चे का हमारा बच्चे ऐसा दुश्मनी हमारा किसी से न रहे, गाँव न रहे, जवार को न रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के थाना असोहा के गांव में जो घटना हुई उसमें एक बच्ची जो मरणासन्न है और कानपुर के एक अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसके परिवार के मैं साथ हूं। उसकी माताजी हमारे साथ हैं। उसके पिताजी का करीब 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। माताजी, आपको क्या लगता है, पता चला आपकी बिटिया कहाँ गई थी? बिटिया आपकी कहाँ गई थी? हरेरी ले गई रहा। हरेरी लेने गई थी, यानी चारा जानवरों का। हाँ, अच्छा, तो आप तुम कैसे पता चला कि बिटिया कहाँ गई? जब ढूंढने लगे तब हमको पता चला। अच्छा, ढूंढो। हाँ। जब काफी देर बिटिया घर नहीं है तो आप ढूंढो। हाँ, ढूंढा। अच्छा, ठीक। तो ढूंढे से नहीं, कब कितने समय बिटिया मिली? ढूंढे से तो बच्चे गए, अरे घंटा आधा घंटा हमको रास्ता में पैदल लाग गया, केमनी तक के जाए नहीं। अच्छा, पता कैसे चला सबसे पहले बिटिया वहाँ पड़ी? उनकी जिसकी लड़की खत्म हो चुकी है उसको पता। अच्छा, उसको पता चला कि वहाँ पे बिटिया पड़ी है। हाँ। अच्छा, बिटिया के क्या गला दुपट्टे से कसा हुआ था? कहाँ ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे है। तो हम जवान है तो अपनी बिटिया का दुपट्टा ऐसे खींच के ऐसे कर दी, ऐसे श्वासा चलता रहा। अच्छा, सांस चलती थी? हमारी बिटिया का श्वास चलता रहा, तो वही के फिर उठावा, तो वही के फिर पोछा वाछा अपनी धोती तेनी, तब अपनी बिटिया का हम अपने लड़का का सब तन दौड़ावा, तब लड़का हमारे तब आए, तब उठाए, सब गाँव के उठाए। आपको क्या लगता है आपकी बिटिया को किसने मारा? अभी तो उसका इलाज चल रहा है। हाँ, तो अब हम किसने मारा, किसी से लड़ाई दुश्मनी? किसी से लड़ाई दुश्मनी नहीं। देखते ही देखते गांव छावनी में तब्दील हो गया। उन्नाव के सभी थानों के अतिरिक्त करीब 15 से 20 थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया। यूपी पुलिस ने हाथरस की घटना से सबक लेकर और किसी बवाल की आशंकाओं को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुकी थी। उन्नाव के सभी थानों के अलावा अन्य जनपदों के कई थानों की पुलिस बलें बुला ली गई थी। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बिना पुलिस के परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हर्ष श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवार को करीब 10 बजे से बब में विपक्षी पार्टियों के नेताओं का आना शुरू हुआ तो फिर देर रात तक जारी रहा।
भीम आर्मी के सदस्यों के साथ ही सपा के सुनील सिंह साजन, पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत आदि गांव पहुंचे व परिजनों से मिले। हर्षित श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। वो ठीक हो जाए तो आपको वर्कआउट करने में बड़ी आसानी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। हम लोग भी उसको चुन देंगे, आप लोग ने दिक्कत होगी, गलत नहीं। इसके साथ 2 बेटियों के हल्ले परिस्थितियों में 100 मिले हैं, एक बेटी जिंदगी में मौत से भी जूझ रही थी। समाजवादी पार्टी किस तरीके से परिवार के साथ खड़ी हो, क्या देखती है? देखिए, ऐसा है, ये जो घटना हुई है बड़ी ही दुखद घटना है। हमारी 2 बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्ची जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन पर आरोप लगाता हूँ। ये क्या कारण है? इसका मतलब जिला प्रशासन इस घटना को दूसरा रूप देना चाहती है और हम समाजवादी लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारे घर की बच्चियां गई हैं और जिनके घर की बच्चियां जाती हैं तो समाजवादी पार्टी हर परिवार को अपना परिवार समझती है। हम पूरी ताकत के साथ इन पीड़ित परिवार के साथ हैं और आरोप लगा रहे जिला प्रशासन पर कि जांच होनी चाहिए। उन बच्चियों के साथ जो हुआ उसकी जांच के साथ साथ जिला प्रशासन की भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने इस घटना को छिपाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को सारा दिन अफवाहों का बाजार रहा गर्म। गुरुवार को राजनीतिक पार्टियों के लोगों के गांव पहुंचने के साथ साथ अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा। अफवाह फैलाई गई कि पुलिस पीड़ित परिवारों से विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दे रही है और न ही मीडिया को, जबकि सच्चाई ये रही कि ना तो मीडिया को और ना ही किसी नेता को पुलिस ने पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका। यहाँ तक जिसने जितनी बार चाहा उतनी बार मिला। एक बार तो अफवाह उड़ी कि एक मृत बच्ची के पिता को पुलिस उठाकर लिए जा रही है, जबकि बेहोश हो चुके पिता को पुलिस भीड़ से निकालकर एकांत स्थान पर ले जा रही थी। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता गया मोबाइल में नेट ने काम करना बंद कर दिया। हर्षित श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। सपा व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। दिन बढ़ते बढ़ते भीम आर्मी व सपा के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। भीम आर्मी के लोग धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। हर्षित श्रीवास्तव के साथ मैं राजेश चौधरी। लक्ष्मी सिंह ने खुद संभाला मोर्चा। घटना के दिन से उन्नाव में डेरा जमाए आईजी लक्ष्मी सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। वह हंगामा कर रहे भीम आर्मी व सपा के कार्यकर्ताओं को पहले शालीनता से तो बाद में सख्ती से बात की, जिस पर भीम आर्मी के लोग न सिर्फ शांत हुए बल्कि वहां से वापस भी चले गए। हर्षित श्रीवास्तव के साथ मैं राजेश चौधरी। परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। किसी बात को जो वजह समिति नहीं उसको कमिट करना उचित। अच्छा, पुलिस की कार्यप्रणाली के बावजूद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्या किस प्रसाद पुलिस परिजनों से सबसे बात हुई है, जितने भी इनके यहाँ मेल और फीमेल और बालिग लोग मेच्योर लोग हैं, मेरी सबसे बात हुई है। तीनों परिवार मैम मामला दर्ज कर लिया गया है? किसी ने भी हमारी अब तक की जांच से असंतुष्ट नहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? जी हाँ, इसमें खिलाफ दर्ज हुआ है जो उन्होंने तहरीर दी है उस तहरीर पर हमने 302, 201 का मुकदमा दर्ज किया है, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। जो उन्होंने वर्बाटिम तहरीर दी है और वही उसी तहरीर पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। मैडम, जानबूझकर लाश को यहाँ पे लाने के लिए देरी की जा रही है? जी, पोस्टमार्टम पैनल से होता है, पोस्टमार्टम पैनल से हुआ, इन वीडियो है, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। लड़कियों के शव गांव पहुंचने पर मचा चीत्कार। शाम करीब 6 बजे गांव में एक साथ 2 बच्चियों के शव पहुंचते ही हाहाकार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों के चीत्कार से पत्थरों के भी कलेजे फट गए। जिसने भी बच्चियों के शव देखे अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। जो बच्चियां घरों की रौनक थी उनके शव आखिर माँ बाप कैसे देख पाते। हाथरस की घटना से सबक लेते हुए उन्नाव पुलिस ने शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने आशंका जताई थी कि कहीं बच्चियों का अंतिम संस्कार रात में ही पुलिस न करा दे। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया था कि शवों को कल ही परिजनों की सहमत से ही दफनाया जाएगा। उसके बाद भी सपा नेताओं ने रात भर डेरा उसी गांव में जमाए रखा। हर्षित श्रीवास्तव के साथ मैं राजेश चौधरी। संस्कार के बाद पुलिस ने ली राहत की सांस।
शुक्रवार को परिजनों ने बच्चियों के शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पूरा पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा। शवों के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस ने इसके बाद पूरे गांव के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। हर्षित श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में असोहा ब्लॉक के जो कि 2 बच्चियों के साथ जो हुई वारदात के लेकर आज भी राजनीतिक दलों के नेता इस घटना को लेकर आज भी पीड़ितों से मिलने आ रहे हैं। शुक्रवार को अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने परिजनों से मिलने जा रहे नेताओं को सीमित संख्या में मिलने की अनुमति दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पीड़ित परिवारों से मिले। इसके बाद पुलिस ने बमुश्किल ही किसी को परिजनों से मिलने दिया। हालांकि परिजन खुद ही किसी से मिलना नहीं चाहते थे। शुक्रवार को चौंकाने वाली बात देखने को मिली कि पुलिस पर एक बालिका के भाई को गायब करने का आरोप विपक्ष लगा रहा था, जबकि वो परिजनों के साथ मौजूद था। हर्षित श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। और आपने परिवार को जिस हिसाब से देखा है, आपको क्या लगता है, क्या सांत्वना मिली है? सांत्वना मैंने उनको दी है। मैं परिवार से नहीं मिली, मैं उनके एक भाई से मिली। मैं चूँकि एक महिला हूँ और मैं महिलाओं से मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो उस माँ से मिलना चाहती थी, उसकी वेदना को सुनना चाहती थी, लेकिन मुझको नहीं मिलने दिया गया। आप आज जो है जो बच्चियां मर गई हैं उनके परिवार से मिली हैं, क्या आश्वासन दिया और किस प्रकार का आपका उनसे परिवार से मिले तो क्या कहा आप लोगों ने? बेहद अफसोस की बात है कि 2 बच्चियां जिनको जहर देके मार दिया गया, हत्या है। ये कोई मतलब अगर ये लोग किस तरह से कह रहे हैं कि बच्चियों को उनका रेप हुआ है, नहीं हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। बच्चियां, आप ये बताइए, खुद जहर खा के अपने हाथ पे बांध के कैसे मर जाएंगी? 2 बच्चियों की हत्या हुई है, नाबालिग बच्ची। को पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, अधिकारी ने किया सहायता राशि का ऐलान। सोहा थाना क्षेत्रांतर्गत बबरिया गांव में जो घटना हुई है उसमें 2 बच्चियां मृतक पाई गई थी। उनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए और तीसरी बच्ची जो अभी अस्पताल में इलाज करा रही है उसको पूर्ण रूप से उसका इलाज का खर्च माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन किया जाएगा तथा उस बच्ची के परिवार को भी 2 लाख रुपए दिया गया है और बाकी उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। को पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के थाना असोहा के पिछले दिनों 2 बालिकाओं की जो हत्या हुई थी, आज पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार उसी के मजरे ठकपुर वहां का विनय नाम का युवक एक तरफे प्यार में युवती की एक जिसमें युवती है उसकी हत्या करना चाहता था, क्योंकि वो प्यार में असफल हो गया था, ये पुलिस का कहना है। और उसने असफलता के कारण उस लड़की को जो गेहूं की फसल में कीटनाशक डाला जाता है वो पानी में मिलाकर उसको पिलाया और उन तीनों लड़कियों ने पी लिया, जिसके कारण 2 की मौत हो गई। थाना असोहा के गांव बबरुआ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से 2 बच्चियां सीएचसी में ब्लॉक डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुआ का बगल का गांव है।
विनय उर्फ लंबू के का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़की को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गए। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी है। उन्नाव में हुई 2 बालिकाओं की हत्या में गिरफ्तार दूसरे आरोपी का पेंच बालिक नाबालिग में घूमता रहा। आधार कार्ड के अनुसार दूसरा आरोपी 19 वर्ष का निकला तो विद्यालय की मार्कशीट में 14 साल। सोशल मीडिया में उन्नाव की घटना को लेकर गलत खबर चलाने के कारण जर्नलिस्ट बरखा दत्त सहित 8 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस मामले की और गहनता से जांच कर लेना चाहती थी और उसकी अंतिम उम्मीद की किरण वो बालिका रही, जिसका कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। धीरे धीरे बालिका के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उसका बयान पुलिस अधीक्षक उन्नाव व मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। असोहा थाने में 17 तारीख को 3 लड़कियां बेहोशी के हालात में खेत में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में उनमें से 2 लड़कियों को मृत घोषित किया गया था। एक लड़की को उपचार हेतु कानपुर रेफर किया गया था, जिसका उपचार रिजेंसी हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। आज इस संबंध में पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। इसमें कल देर शाम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ACM 4 के द्वारा कानपुर के द्वारा उपचाराधीन लड़की का बयान दर्ज किया जा चुका है। आज सुबह पुलिस के द्वारा लड़की का 161 का स्टेटमेंट दर्ज किया गया और साथ ही साथ देर शाम लड़की का 164 का बयान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में लड़की के द्वारा बताया गया कि घटना के दिन लंबू और उसका एक साथी, एक छोटा लड़का वहां खेत पे मौजूद थे और जब ये लोग खेत में गए तो वो लोग उनके पास आए। उनके द्वारा कुछ नमकीन मंगाया गया था, जो नमकीन उनको खाने के लिए लड़कियों को ऑफर किया। लड़कियों के द्वारा नमकीन लेने से मना किया गया। उसके उपरांत लंबू के द्वारा एक बोतल में उनको पानी दिया गया।
जो उन्होंने पानी पिया और उसके बाद वो लोग बेहोश हो गई। लड़की के द्वारा यह भी बताया गया कि उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी अथवा सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है। उसका बयान दर्ज किया गया है और साथ ही साथ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया गया है, जिसको बाद में विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और आगे विवेचना में जो साक्ष्य पाए जाते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बालिका के बयान के बाद पुलिस पर संदेह करने वालों को भी जवाब मिल गया। बालिका के अनुसार घटना वाले दिन जब वह चारा लेने खेत गई तो लंबू भी कुछ देर में वहां आ गया। बच्चियों ने चिप्स खाई और उसके बाद विनय उर्फ लंबू ने उन्हें पानी पिला दिया। पहले पानी उसकी बहन व भतीजे ने पिया, बाकी बचा पानी बालिका ने पिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। पानी का स्वाद ना तो अलग था और ना ही उसमें गंध आ रही थी, इसलिए बालिकाएं जहर होने का अंदाजा नहीं लगा सकी। हर्षित श्रीवास्तव के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। थाना असोहा में पंजीकृत अपराध संख्या 29/21 में पुलिस की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। कल शाम पुलिस को इस संबंध में जो विसरा परीक्षण की रिपोर्ट एफएसएल से प्राप्त हुई थी, विसरा के अनुसार सल्फोसल्फ्यूरान नाम का विष इसमें पाया गया है। सल्फोसल्फ्यूरान एक हर्बिसाइड है जो कृषि उपयोग में आता है और आज पुलिस के द्वारा इस संबंध में अभियुक्तों के पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही विवेचना पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी।